प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मरकुस 14 अध्याय और उसके हम 27 से लेकर 31 तक देखेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उनसे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इस प्रकार से और सब ने भी कहा। मेरे प्रियो, और यहाँ पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता में कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। और यह यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि लिखा है और ये भविष्यवाणी का पूरा होना तय है। परंतु यीशु मसीह ये भी कहता है कि तुम सब जब मुझे इनकार करोगे तो मैं जब जी उठूंगा, तो इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यानी यीशु मसीह एक आशा के बारे में भी बता रहे हैं यहाँ कि मैं जी उठूंगा, तुम मेरा इनकार करोगे, क्योंकि ऐसा लिखा है कि मैं भेड़ को रखवाली को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। परंतु यीशु मसीह एक आशा को भी उसके साथ जोड़ रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा जब मैं जी उठूंगा। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पतरस ने उसने कहा कि प्रभु सब ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। परंतु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही इसी रात, यानी ये वो रात्रि थी जब यीशु मसीह अपने आप को क्या वहाँ पर पकड़वाने के लिए अपने आप को सौंप देता है। ये वो समय आ चुका जब यीशु मसीह पकड़वाने वाला है मेरे प्रिय, और ये बहुत कठिन समय है यीशु मसीह के लिए। और जब आप इस अध्याय को देखेंगे तो यीशु मसीह की आप व्याकुलता को देखेंगे, उसके कहराने को आप देखेंगे। परंतु इस समय यीशु मसीह जान रहे कि सब लोग मुझे धोखा दे रहे। एक चेला जो विश्वासघात करने के लिए निकल पड़ा, और ये सारे लोग जिनके साथ वो इतने दिन सेवकाई में बिताया, 3.5 साल, कोई एक भी उसके साथ नहीं है। और यीशु मसीह कह रहा है, सब लोग मुझको छोड़ देंगे, सब लोग मुझे ठुकरा देंगे। परंतु यहाँ पर एक आशा यीशु मसीह बता रहा है, परंतु मैं फिर तुमसे बोल रहा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और वो बोल रहा है कि मैं तुमसे मिलूंगा, बोल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु हम आपको ठुकरा दिए हैं, अब क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? प्रभु हमने आपका इनकार कर दिया, मैंने बहुत सारी गलतियां क्या प्रभु आप मुझे स्वीकार करेंगे? लेकिन यहाँ पर पतरस अपनी ओर से पूरा प्रयास करके बोल रहा, प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। परंतु यीशु मसीह बोला, आज ही रात को तू ऐसा करेगा और मुर्ग के बांग देने से पहले तो तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। कई बार हम अपनी ताकत के बल पर हम सोचते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे प्रिय, हम मनुष्य हैं और कई बार हम कई जगहों में, कई समय में, कई हालातों में, कई परिस्थितियों में हम प्रभु का इनकार कर देते हैं, हम प्रभु का तिरस्कार कर देते हैं। और हम मनुष्य तो कई बार ऐसा करते होंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में होगा। हो सकता है आपकी दृष्टि में आपको लग रहा है मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही चल रही हूँ, लेकिन कई बार अपने शब्दों के द्वारा भी हम प्रभु का इनकार कर देते हैं, अपने चाल चलन के द्वारा भी हम प्रभु का इनकार कर देते हैं। हमें ऐसी मित्रताओं के सामने हम प्रभु का इनकार कर देते हैं। कई बार हम अपने आप को बड़ा बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोई मसीह ना जाने, इस प्रकार से हम प्रभु का इनकार कर देते हैं। और इनकार करने के लिए तो कई एक वजह मनुष्य के पास है, कई कारण उसके पास है, क्योंकि मसीह जो कहलाते हैं मेरे प्रियो, उनको कई बार लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। ओ, तुमने क्या धर्म को बदल दिया, क्या तुमने पैसे के बदले अपने धर्म को बेच दिया? इस प्रकार से बहुत सारी बातें तो लोग सोचते हैं कि क्यों हम इन आलोचनाओं में पड़े,
क्यों हम इन व्यर्थ बातों में हम पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं, उस जगह वो प्रभु का इनकार कर देते हैं। परंतु यीशु मसीह कहता है क्योंकि लिखा हुआ है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर की जाएगी, और ये बातें पूरी होनी है। तब सब चेले एक स्वर में बोल रहे हैं, प्रभु हम सब आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये बातें होनी थी पहले से और सब ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि प्रभु ने उनको छोड़ दिया। कई बार हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमको कभी भी नहीं छोड़ता है। और इसलिए जब उसने याकूब से बातचीत किया, याकूब अपने भाई एसाव का पहलौटे का अधिकार को लिया अपने पिता इसहाक से झूठ बोल करके, और इसलिए एसाव उससे बहुत नाराज हो गया और उसको मार डालना चाहता था। तब उसकी माँ ने उससे कहा तो अपने मामा के घर चला जा। और जब जा रहा है तब परमेश्वर उसको दर्शन को देता है और परमेश्वर कहता है, मैं अब तुम्हारे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मैं तुम्हारे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं करके उसने याकूब से बातचीत किया। परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा था, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया था। वो परमेश्वर से अनजान था। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय, जब आप प्रभु को एक बार स्वीकार करते हैं, हो सकता है आप उसे छोड़ दें, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपकी कई गलतियों के बावजूद वो आप पर दया करेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से इस बात को हर जगह देखते हैं। कई बार एक माता पिता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बच्चे जब उसको छोड़ भी देते हैं, तब भी उसके लिए वो तरस को दिखाता है, तब भी वो दया को दिखाता है, तब भी उन्हें बार बार दर्शन को देता है। अब देखिए सुलेमान के जीवन को, उसके उसका पिता दाऊद वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, परंतु सुलेमान किस प्रकार से भटक गया, किस प्रकार से वो ऊंचे ऊंचे स्थानों में जा करके वो बलिदान को चढ़ाने लगा, किस प्रकार से वो कई रानियों को कई रानियां उसने बना ली, कई हजार रानियां उसने बना ली, किस प्रकार से वो अन्य जाति स्त्रियों के कारण वो भटक गया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उससे बार बार बातचीत करने का प्रयत्न किया, परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। वो परमेश्वर से दूर चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है और प्रभु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है मेरे प्रियो, परंतु उसकी पीढ़ी जब उस बात को नहीं जानती, परमेश्वर उस पीढ़ी को भी नहीं भूलता है, परंतु उस पीढ़ी को भी परमेश्वर बार बार बताता है, उसे अपने प्रेम को जताता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरी बातों को बताना चाहता है। पतरस ने यीशु का इनकार किया और बहुत सारे जितने चेले थे सभी ने यीशु का इनकार किया, परंतु आप देखिए यीशु मसीह को, वो कह रहा है मैं जी उठने के बाद सबसे पहले, तुमसे भी पहले मैं गलील को जाऊंगा। उसको बहुत उत्सुकता है उनसे मिलने का, जो उनको इनकार करने वाले हैं, जो उसको छोड़ने वाले हैं, जो उसके दुख की घड़ी में एक पल उसके लिए जाग ना सके, परंतु फिर भी कहता है मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। कई बार हम प्रभु को कितना दुख देते हैं, परंतु फिर भी उसका प्यार हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता। हम कई बार उसका इनकार करते हैं, फिर भी उसका प्रेम हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता। मेरे प्रियो, माता पिता परमेश्वर को मानते हैं और उसके बच्चे, उस पे आने वाली पीढ़ी उसको भूल भी जाते हैं, तब भी उस पीढ़ी के पास जाता है, उन आने वाले वंशों से बातचीत करता है, जैसे उसने याकूब से बातचीत किया। याकूब को भूला, पर याकूब कह रहा था प्रभु मैं सुरक्षित जा करके अपने मामा के घर से वापस आ जाऊंगा, मुझको तो खाने देगा, मुझे पहनने देगा, तब तो तू मेरा परमेश्वर कहलाएगा। अब तक सिर्फ वो इसलिए परमेश्वर को जाना था, और जब परमेश्वर उसको हर उस 14 साल के उस सताहट में जो उसके मामा के घर में उसको मिला, उस समय उस धूप में, उस तपन में, वो पीड़ाओं में, वो कहराने में परमेश्वर जब उसको साथ देता रहा, जब उसके मामा ने 7 बार उसकी मजदूरी बदली और उस 7 बार परमेश्वर ने उसको सौंपने के द्वारा हिदायत को दिया, वो जाना वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। उसने याकूब को नहीं छोड़ा, पर याकूब को उसके हर कार्य में, चाहे वो संसारिक जैसा लग रहा था, परमेश्वर उसको बता रहा था और उसको बता रहा था कि मैं तुम्हारे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब प्रभु के मार्ग में आता है, उसकी पूरी पीढ़ी पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, और ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और यहाँ पर पतरस यीशु मसीह से कह रहा है प्रभु मैं इनकार नहीं करूंगा आपका। सब बहुत जोर दे करके कह रहा है, यहाँ इस प्रकार से लिखा, बहुत जोर देकर बोल रहा है प्रभु सब कर दे मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं
और हम कई बार प्रभु का इनकार करते हैं, लेकिन उसका प्रेम हमारे लिए कम नहीं होता। इसलिए वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, आई हम भी उससे वैसा ही प्रेम करें। उसके जैसा तो नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जितना हम कर सकते हैं अपने परमेश्वर से हम प्रेम करें। और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चले, यही तो उससे प्रेम रखना है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के कार्य को आहे भर भर कर नहीं, दुखी होकर नहीं, परंतु हर्ष के साथ करें। परमेश्वर ऐसे जो खुशी के साथ उसके कार्य को करता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, ये पतरस जो इनकार किया और यीशु मसीह उसके लिए मछली और रोटी लेकर उन चेलों के लिए वो झील के किनारे में वो बैठा हुआ है। अब मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जी उठा, उसका इंतजार कर रहा है, उसके बाद जो रहा अपने चेलों का, जो मछुआरे बन गए थे वो फिर से अपने पुराने व्यवसाय में चले गए थे मेरे प्रियो। आज मैं आपको बता दूं, कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं, परंतु प्रभु फिर भी हमारे लिए आशीषों को लेकर बैठा है, हमारे लिए भलाई को लेकर बैठा है मेरे प्रियो। वो रात भर कुछ नहीं खाई, एक मछली भी नहीं मिला, परंतु यीशु मसीह उनके लिए मछली लेकर, रोटी लेकर पहले से बैठा है। और बोला, प्रभु हमने सारी रात परिश्रम किया, कुछ भी नहीं मिला। बोला इस प्रकार से यीशु ने कहा उसको जाल डालने, और वो इस प्रकार से लिखा 153 बड़ी मछलियों को उन्होंने पकड़ लिया, और वो बड़ी आशीषों को लेकर, उन आशीषों को लेकर किनारे आए। रात भर परिश्रम किया और कुछ नहीं मिला, परंतु यीशु के आने से उनके जीवन में फिर से वो आशीषें, वो भलाई फिर से उनके जीवन में आने लगी मेरे प्रियो। हम दूर चले जाते हैं, हम सोचते हैं हम सब कुछ अपने से कर लें, और कई बार हम प्रभु का इनकार करते हैं, लेकिन उसका प्रेम हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता। इसलिए उसका वचन कहता है वो हमारा परमेश्वर युगान युग एक समान है, आज और कल और हमेशा एक सा परमेश्वर है। मनुष्य का प्रेम बदल जाता है पल भर में। आप अच्छा करो तो आपके लिए प्रेम बढ़ जाएगा, आप थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा बुरा कर दो, वो आपके लिए पलट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी नहीं बदलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता है। मनुष्य के दृष्टिकोण बदल जाएंगे, आज जो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना रहे, कल वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे ये तो हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए आप कभी बोझ नहीं होंगे। वो परमेश्वर के लिए कभी भी आप बुरे नहीं होंगे, क्योंकि उसने अपने अनंत प्रेम से आपको प्रेम किया, आपको बचाने की खातिर उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया मेरे प्रियो। मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ, आपका तिरस्कार भी प्रभु को आपसे प्रेम करने के लिए नहीं रोक सकता। आप परमेश्वर को छोड़ दें, फिर भी वो आपसे प्रेम करना नहीं रुकता। वो आपको ढूंढते हुए आता है, वो कहता है कि मेरे पास तो 100 भेड़ें हैं और 99 बहुत अच्छी है, परंतु एक चली गई है, मैं उसको ढूंढते हुए जाऊंगा मेरे प्रियो। और वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढता, वो मेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो। इस संसार में माता पिता भी अपने बच्चों के लिए ऐसा प्रेम नहीं करते। कई बार जब बच्चा बहुत पाप और बुराई करता है, तो माता पिता भी कहते तुम मर जाओ तो अच्छा होगा, तुम घर छोड़कर चले जाओ, मैं तुमको धन संपत्ति नहीं दूंगा, मैं तुमको कोई आशीष नहीं दूंगा। ऐसे माता पिता भी अपने बेदखल कर देते हैं अपनी जायदादों से मेरे प्रियो। लेकिन वो परमेश्वर कभी भी हमको अलग नहीं करता, वो परमेश्वर कभी भी हमको अपने निकट से दूर जाने देना नहीं चाहता। लेकिन ये होना था, और ये सारे लोग सोच रहे थे कि हम अपने दम पर परमेश्वर से प्रेम कर सकते। नहीं, परमेश्वर से प्रेम कर पाना भी अनुग्रह है, परमेश्वर के पास आ पाना भी अनुग्रह है, उसके नाम को ले पाना भी अनुग्रह है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने हम सब पर जब ऐसी दया को दिखाया है, तो आइए प्रियो हम परमेश्वर को ऐसे प्रसन्न करें, हम उससे ऐसे प्रेम करें कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि उसका वचन इस प्रकार से कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे मेरे प्रियो। उसका वचन कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को मानना हमारे लिए कठिन नहीं होता, लेकिन उसी जगह हम अगर किसी से प्रेम नहीं करते तो वो आज्ञाएं हमारे भारी बोझ हो जाता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो हर बात हम उसकी मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं इन्हीं बातों को बताना चाहता। उसने अनंत प्रेम से हमसे प्रेम किया, उसका प्रेम कभी हमारे लिए बदलता नहीं। हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर बना रहता है। उसका प्रेम अनंतकालीन प्रेम है।
सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को समर्पित करें। अगर आप परमेश्वर से दूर चले गए थे, आप उसके पास आए और अपने पापों को, अपनी गलतियों को उसके सामने माने। वो परमेश्वर गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। वो आपका इंतजार आज भी कर रहा है। कोई आपका कदर इस संसार में करे ना करे, लेकिन वो पिता आपका इंतजार कर रहा है। वो पिता आज भी आपकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है। आज भी आपको गले लगाने के लिए वो तैयार है। वो तड़प रहा है मेरे प्रियो, वो आपके लिए तड़प रहा है मेरे प्रियो। इस संसार में एक मनुष्य की कीमत संसार जाने ना जाने, लेकिन जिसने बनाया है वो जानता है आपके जीवन की कीमत क्या है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को यूं ही ना गंवा दे। आप ना सोचे कि मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं। आप ये ना सोचे कि मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं। वो परमेश्वर आपके बारे में सोचता है और आज अपने वचन के द्वारा आपको अपने करीब में बुला रहा है। वो आपके जीवन को उन भलाइयों से तृप्त करना चाहता है। जैसे उसने पतरस को, जो उससे दूर चला गया तो उसके पास आया, उसके लिए रोटी लेकर, उसके लिए मछली लेकर, अंगीठी में वो मछलियों को रख कर सेक रहा और उसका इंतजार कर रहा है। और रात भर परिश्रम के कुछ नहीं मिला, तो प्रभु ने जाल डालने का और बहुत मछलियों को लेकर आए मेरे प्रियो। वो प्रभु आज इंतजार कर रहा है आपको अपनी भलाइयों से तृप्त करने के लिए। सो आप उसके पास आए और कहे, हाँ आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे अपने पास बुलाया है करके अपने जीवन को उसके हाथों में दे दें। आप देखेंगे परमेश्वर को अपने जीवन में भलाई को करते हुए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ओ ऐसा है हमारा पिता। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप अपने जीवन में उन बंद दरवाजों को खुलता हुआ देखकर। आप सोचेंगे कल तक तो इतना अंधकार था, कल तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, आज ऐसा क्या हो गया मेरे प्रियो। वो इसलिए होगा कि आप प्रभु के पास आ गए मेरे प्रियो। और जैसे आप प्रभु के पास आ गए, आपके लिए अद्भुत कार्य होना प्रारंभ हो चुका है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु से सचमुच पिता, हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी प्रभु तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। करुणा निधान अत्यंत विलंब से कोप करने वाला प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, अपराधों को परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, तुरंत पलटा ना लेकर प्रभु जी अनुग्रह करके अपने बच्चों के आने का इंतजार करने वाले परमेश्वर, बार बार हिदायत देकर अपने वचनों के द्वारा अपने पास बुलाने वाले परमेश्वर, आप खुदान परमेश्वर ऐसे अद्भुत है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। आज खुदा ने मैं एक व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, अगर अब तक परमेश्वर आपके प्रेम से, आपके वचन के संगति से, आपकी उपस्थिति से प्रभु दूर चले गए, आज जब आपके पास आए खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य को कर रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। निश्चय करके यहोवा परमेश्वर तो भला है, आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आपकी सच्चाई बनी रहती है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी के परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर। और इस प्रकार से प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को अपने पास बुलाए प्रभु। आपका धन्यवाद खुदा परमेश्वर। अभी एक जनों को ब्लेस करते हैं पिता। हाँ पिता, उनके जीवन के हर एक समस्याएं, हर एक बंधन यीशु के नाम से शीघ्र ही तोड़ा जा रहा है प्रभु। आपके लोगों के जीवन में अद्भुत शांति को प्रभु आप दे रहे हैं। आपके कल्याण, आपकी कुशलता आपके प्रियजनों का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे अबा। हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के आपने एक एक लोगों के प्रार्थना, विनती और निवेदनों को सुना। और इस घड़ी जिस भी बीमारी और रोग के लिए वो प्रार्थना करें, चाहे वो एड्स से क्यों ना हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और वो सोच रहे परमेश्वर ये क्यों कर चंगा हो सकता है, परंतु खुदान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी की आत्मा इसी घड़ी नष्ट किए जा रहे। हर एक एड्स की पिता परमेश्वर बीमारी के पिता बंधन तोड़े जा रहे रिबांदा खाला। और इसी घड़ी प्रभु जी आपके बच्चे आजाद किए जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। चाहे वो चर्म रोग हो प्रभु जी, चाहे वो परमेश्वर किसी भी प्रकार का बंधन हो पिता। हाँ पिता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर परिवार में आ रहा है प्रभु, आज उस सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते पिता। खुदावन परमेश्वर, इसी घड़ी यीशु के नाम से हील हो जाओ, इसी घड़ी यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर प्रभु अपने जीवन के पिता परमेश्वर उन परेशानियों को, उन उलझनों को लेकर आ रहे प्रभु, हम क्या करें हम नहीं जानते
प्रभु आप उनके लिए सीधा रास्ता को निकालिए प्रभु जी। और परमेश्वर निर्णय करने की क्षमता को दीजिए, सही निर्णय को लेने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए खुदान परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर, जब तुम दाएं या बाएं मुड़ोगे, परमेश्वर आपका वचन प्रभु ने आवाज देगा, मार्ग इस ये है और तुम इस पर चलो। आज आपके वचन के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन को दीजिए खुदान परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जी, चौड़ा रास्ता है परमेश्वर पिता, और एक सकरा रास्ता है परमेश्वर। चौड़े रास्ते में बहुत तेरे चलते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु, परंतु सकरा रास्ता परमेश्वर पिता अकेले चलना पड़ता है खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे पिता, आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर पिता। आपके महिमा करते हैं खुदान परमेश्वर, निश्चय करके यहोवा परमेश्वर आप भलाएं और आपकी करुणा सदा की है पिता। धन्यवाद पिता, आपने एक एक जनों की प्रार्थना निवेदनों को सुना प्रभु, आपने जय छुटकारे को दे दिया प्रभु। छोटे छोटे बच्चों को ब्लेस करते, जवान बेटे बेटी आपके डर भय में परमेश्वर बढ़ते जाए, आपका अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो। जिनके विवाह की सालगिरह है परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीषित कीजिए और भी परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए। आप परमेश्वर आपके प्रेम में उनका परिवार और पनपता जाए और भी भलाइयों को देखे परमेश्वर पिता, और एक मन होकर परमेश्वर उनका परिवार आपकी सेवा करने पाए खुदान परमेश्वर। जिनका जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, आप कृपा कर ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जवान बेटे बेटियां, चाहे परमेश्वर बुजुर्ग माता पिता है परमेश्वर, और जो कह रहे हैं प्रभु जी हाँ मेरे पास कोई भी नहीं है प्रभु, और पिता अपने जीवन के लिए चिंतित है पिता खुदान परमेश्वर प्रभु जी, परंतु आज आपने वचन के द्वारा कहा परमेश्वर आपका प्रेम कभी भी नहीं बदलता, आप कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। आज जिनका जन्मदिन है प्रभु, हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपके डील डॉल में परमेश्वर, आपकी बुद्धिमत्ता में प्रभु जी, आपके ज्ञान में, आपके प्रकाश के आत्मा में परमेश्वर बच्चे के और का जीवन बढ़ता जाए, बड़े लोगों का जीवन भी आपके अनुग्रह के तले पाया जाए खुदान परमेश्वर पिता, और मनुष्य का अनुग्रह भी उन्हें प्राप्त होता जाए खुदान परमेश्वर। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं प्यारे अब्बा परमेश्वर प्रभु, जिनका कोर्ट केस चल रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम से उन कोर्ट केस खारिज होने पाए प्रभु जी। हर एक फाइल प्रोसेस यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता उसका कार्य जल्द से जल्द निपटने पाए, हर एक डिले की आत्मा यीशु के नाम से खत्म होने पाए और प्रभु उनके कार्य में तीव्रता आने पाए प्यारे अब्बा परमेश्वर। एक एक हड्डी की समस्या जाती रहे, एक एक कमर के दर्द यीशु के नाम से जाते रहे, एक एक परमेश्वर आंखों की समस्या जाती रहे, हाँ खुदा एक एक परमेश्वर प्रभु जी चमड़े के रोग खत्म होने पाए, नसों की समस्या परमेश्वर दूर होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके सामर्थी हाथों में एक एक व्यूअर्स को, एक एक प्रियजनों को सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।